करना चाहूंगा और ले चलना चाहूंगा सभी दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर में चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं वहां पर, तो चलिए चलते हैं उधमपुर। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्बोधन दे रहे हैं। रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था। मोदी ने किसानों को गारंटी दी थी और इसे भी पूरा करके दिखाया है। इससे कठुआ और सांबा के हजारों किसानों को फायदा हुआ है। यही नहीं, इस डैम से जो बिजली पैदा होगी वो जम्मू कश्मीर के घरों को रोशन करेंगे। भाइयों और बहनों, मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने, परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर में हैं और वहां विपक्षियों पर करारा प्रहार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम को संबोधित करते हुए 370 धारा को रिलेट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं कि पीडीपी हो चाहे अन्य दल, ये वापस फिर से बीते दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को, लेकिन हम वचनबद्ध हैं कि प्रदेश आगे जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि मौसम से संबंधित है। बारिश का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में देर रात बारिश हुई है। आने वाले 5 दिनों तक आंधी, बारिश और ओले गिरने का अनुमान भी है। 36 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। रायपुर में भी बूंदाबांदी का दौर जारी है रात से ही। तो ये बड़ी खबर है मौसम को लेकर, जहां 5 दिनों तक आंधी, बारिश और ओले गिरने का मौसम विभाग ने अनुमान भी लगा दिया है। तेज आंधी चल रही है और बारिश हो रही है। कई जगहों पर ओले गिर रहे हैं। किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है और गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन ज्यादा इसके नुकसान की ही खबरें आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं भोपाल, जहां भोपाल में भी मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। प्रदेश में बेमौसम बारिश से खराब हो रहे गेहूं की सुरक्षा को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। राज्य शासन ने अधिकारियों को तमाम निर्देश जारी किए हैं। साथ ही खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण संचालय ने सभी जिलों के फूड कंट्रोलर स्तर के अधिकारियों समेत आयुक्त, मंडी बोर्ड और अन्य को भी निर्देश जारी किए हैं। क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं वो भी जान लीजिए। क्या निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों की फसलें, किसानों का जो कटा हुआ अनाज है यानी कि गेहूं खराब ना हो, सरकार जिस गेहूं को खरीद रही है वो भी खराब ना हो, उसके लिए निर्देशों पर जरा गौर फरमाइएगा। ये निर्देश हैं कि अतिरिक्त ट्रक लगाकर गेहूं को गोदाम में रखवा दिया जाए। जल भराव की स्थिति में खरीदी केंद्र की जगह बदल दी जाए, ऊंचाई वाला स्थान चयनित किया जाए।
खरीदे गए गेहूं को तिरपाल से ढकना सुनिश्चित किया जाए। जिस दिन किसान को बुलाएं उसी दिन खरीदी करें, किसान को परेशान ना करें। गेहूं की तौल सुरक्षित स्थान पर कराई जाए ताकि गेहूं खराब ना हो, उपार्जित गेहूं को बारिश से बचाया जा सके। तो ये तमाम निर्देश दिए गए हैं। और खोमन साहू रायपुर से और संतोष कृष्णानी उज्जैन से इस खबर पर दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खोमन, बारिश हो रही है लगातार, संतोष बारिश हो रही है लगातार, किसानों की फसलों को भी डैमेज हुआ है। संतोष, सबसे पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में मौसम की मार ज्यादा दिखाई दी है और गेहूं की उत्पादकता और गेहूं ज्यादा वहां पर होता है। और तो क्या अपडेट है, क्या कुछ हुआ है? मौसम की मार ज्यादा तो नहीं पड़ी उज्जैन अंचल में, क्या हाल रहा? बिल्कुल नितेश, बताना कि मौसम ने एकदम करवट बदली और लगातार बारिश का दौर यहाँ पर कल रात में भी देखा गया। कई ग्रामीण एरियो में तो ओलावृष्टि की मार भी झेलना पड़ी है किसानों को। बताना चाहेंगे जिस प्रकार जो मौसम ने करवट ली है, गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन किसानों के जो चेहरे हैं वो पूरी तरह मायूसी में नज़र आ रहे हैं। और ख़ास बात करें तो जिस प्रकार उज्जैन के ग्रामीण एरियो की बात करें, चाहे उज्जैन के बड़नगर क्षेत्र की बात करें, मंदसौर के क्षेत्र की बात करें या नीमच क्षेत्र की बात करें, वहाँ पर बारिश ने किसानों के लिए चिंता बढ़ा दी है। वो खास बात है कि उज्जैन के बड़नगर में जो एक ग्राम है जिसा खेड़ी, वहाँ पर ओलावृष्टि के कारण कई फसलें वहाँ पर बर्बाद भी होती नहीं, किसानों के चेहरे भी मायूसी में छा गए हैं। और खास बात जिला कलेक्टर ने तत्काल वहाँ पर आदेश भी दिए, जो भी एसडीएम स्तर के अधिकारी हो, पटवारी हो, तहसीलदार तत्काल वहाँ पर मौके पर जाए और मौके पर जो किसानों की जो उपज है उसका ख्याल रख के उसको गोडाउन में रखा जाए, क्योंकि लगातार किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडी के चक्कर लगाते हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली से माल लेकर आते हैं, ट्रकों से माल लेकर आते हैं और तिरपाल वहाँ पर नहीं रहता है। तो उनके तिरपाल की व्यवस्था की जाए, क्योंकि गेहूं अगर बारिश में गीला होगा तो वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उनको किसानों को रकम नहीं मिल पाती जिस प्रकार उनकी जो मेहनत रहती है। उसको लेकर जिस प्रकार मौसम ने करवट ले लिया। और बात करें उज्जैन की तो उज्जैन में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। उज्जैन पूरे संभाग में रेड अलर्ट है। और आसपास के जिलों की बात करें तो जैसे रतलाम की बात करें, उज्जैन संभाग की बात करें तो यहाँ पर रेड अलर्ट घोषित किया है। और धार की बात करें तो वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। लेकिन जिस प्रकार लगातार मौसम ने करवट ली है और 5 दिनों तक लगातार इसी प्रकार का मौसम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो किसानों से भी जिला प्रशासन ने अपील की, अपनी फसल जो लेकर आते हैं तो उसको तिरपाल से ढक कर लाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो बारिश का दौर है, ओलावृष्टि का दौर है, उससे आपकी फसल खराब ना हो। जी खोमन हमारे सहयोगी जुड़े। संतोष, आप जुड़े रहिएगा, निर्देशों को लेकर बात करेंगे क्योंकि विस्तार न्यूज लगातार किसानों के हित में आवाज उठा रहा है और खरीदी केंद्रों पर नजर भी बनाए हुए हैं। संतोष, उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी खोमन के पास चलते हैं। खोमन, छत्तीसगढ़ में जो ये बारिश हो रही है इसको लेकर क्या अपडेट है? कहीं फसलों का नुकसान तो नहीं हुआ? क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं? बचाव क्या किए गए हैं? और 5 दिन आने वाले समय में भी बारिश की आशंका जताई जा रही है। खोमन, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से नीतीश लगातार बारिश छत्तीसगढ़ में हो रही है, रुक रुक कर अलग अलग संभागों में लगातार बारिश भी देखा जा रहा है, ओलावृष्टि भी देखा जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं किसान भी चिंतित है, क्योंकि बेमौसम बारिश से करीब 4 दिन हो गए हैं और आने वाले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि आने वाले 3 दिनों में भी इस तरीके के मौसम छत्तीसगढ़ में रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं किसानों की जो चिंता है वो और भी बढ़ गई। जो तरबूज की खेती करने वाले किसान हैं, जो टमाटर की खेती करने वाले किसान हैं, उनकी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि नदी में जो तरबूज की खेती की जाती है और नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। और यही कारण है कि जो तरबूज की खेती का जो फसल की गई है किसानों के द्वारा, वो खराब हो रही है। हालांकि जब हमारी बात सरकार के उप मुख्यमंत्री से हुई तो उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार किसानों के साथ है और किसानों को जो भी नुकसान हुआ है, जो भी बड़ा नुकसान हुआ, उन्हें विस्तार न्यूज से खास बातचीत में कहा है नीतीश की जो भी किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कहीं ना कहीं सरकार करेगी। तो एक तरीके से विस्तार न्यूज ने किसानों के हित का सवाल कहीं ना कहीं सरकार के सामने रखा। उन्होंने कह दिया कि आने वाले दिनों में इस पर कहीं ना कहीं सरकार जो है गंभीर है और आने वाले दिनों पर इस पर जो है जांच कराई जाएगी, निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है खोमन। संतोष, जल्दी से त्वरित प्रतिक्रिया चाहूंगा कि खरीदी केंद्रों का क्या हाल है? क्या जो निर्देश दिए गए उनका पालन हो रहा है? सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और किसानों के लिए समुचित व्यवस्थाएं कर दी गई हैं? बिल्कुल नितेश, बताना जिला प्रशासन कलेक्टर
ने कल ही सभी एसडीएम पटवारी तहसीलदारों को निर्देश जारी थे। उसके बाद लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। चाहे खरीदी केंद्र की बात करें तो वहाँ पर एसडीएम स्तर के साथ पटवारी तहसीलदार दोनों मौजूद है। और कृषि उपज मंडी जो उज्जैन का सबसे बड़ा कृषि उपज मंडी है, यहाँ पर भी एसडीएम और पटवारी हों या तहसीलदार हों या मंडी के वरिष्ठ अधिकारी हों, वहाँ सभी मौके पर मौजूद है। जहाँ जहाँ पर खुले में अनाज पड़ा है उसकी देखभाल करके उसको स्टोर में रखाया जा रहा है, गोडाउन्स में रखाया जा रहा है और यहाँ पर जो शेड बने हुए हैं उसके नीचे रखाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर गेहूं अपनी फसल लेके आए थे, अनाज लेकर आए थे, जब बारिश आती है तो अचानक से उनकी जो ट्रालियाँ रहती हैं वहाँ पर गेहूं गीला जरूर हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित जगह पर रखवाने के जिला कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। और किसानों से अपील की जा रही है जो भी अपना कि आप भी उपज लेकर आ रहे अपनी हैं उपज को सुरक्षित रखकर लाएं। संतोष खोमन, आप दोनों जुड़े, दोनों ही प्रदेशों का आपने मौसम का हाल बताया, प्रशासनिक व्यवस्थाएं बताई, सरकार के कदम बताए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने आज बलरामपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक रामविचार नेताम ने कवासी लखमा पर जमकर निशाना भी साधा है। इसके साथ ही रामविचार नेताम ने कांग्रेस के बस्तर से उम्मीदवार कवासी लखमा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। नक्सलियों के साथ सांठगांठ की बात भी कह दी है। रामविचार नेताम ने कवासी लखमा के बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि ऐसे व्यक्ति पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। लखमा का बयान पुलिस जवानों के मनोबल को गिराने वाला है। कवासी लखमा के बारे में समय समय पे कई तरह की बातें आते रहे और पहले भी कई आरोप लगे, क्योंकि जो आरोप लगे हैं उसमें एक आरोप नक्सलियों के सहयोग करने का, इस तरह का भी आरोप है। और कोंडा गांव से खबर है, जहां खाद्य विभाग ने छापा मारा है। आइस फैक्ट्री पर विभाग की टीम ने दबिश दी है। फैक्ट्री में गंदगी देखकर अधिकारी भी भड़के हैं। आइस फैक्ट्री संचालक को साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, समझाइश भी दी गई है। सफाई व्यवस्था नहीं सुधारने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, कठोर लहजे में कहा गया है। गर्मी में आइस फैक्ट्री में बर्फ की मांग बढ़ जाती है और हाइजीनिक बर्फ पहुंचे, सुरक्षित बर्फ पहुंचे, कोई बीमार ना हो, इसके लिए खाद्य विभाग ने छापा मारा है और दबिश देकर, गंदगी देखकर अधिकारी भड़के हैं। संजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधा बस्तर से। संजय, आइस फैक्ट्री के संचालक को समझाइश दी गई है, क्या लापरवाही हो रही थी? नीतीश, गर्मी का मौसम है, इस मौसम में आइस फैक्ट्री की जो आइस निकलती है, इनके अलावा जो आइस कैंडी बनाते हैं, आइस लॉलीपॉप बनाते हैं, इसकी मांग बढ़ जाती है। और यही वजह है कि आज फूड इंस्पेक्टर ने कोंडा गांव में एक आइस फैक्ट्री पे छापा मारा, जिसमें वहां उन्हें गंदगी नजर आई। अब होता क्या है कि इसका उपयोग कौन करता है? छोटे बच्चे जो है वो आइस कैंडी खाते हैं। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी था कि इस तरह की छापामार कार्रवाई की जाए। और क्योंकि फैक्ट्री में गंदगी पसरी हुई थी, ऐसे में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो अभी फिलहाल समझाइश दी गई है, लेकिन ये साफ चेतावनी है कि अगर फिर भी व्यवस्था नहीं सुधर जाती तो फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अब दिक्कत ये है कि यहाँ कोंडागांव जैसे छोटे जिलों में इक्का दुक्का ही आइस फैक्ट्री है। ऐसे में सारे लोग जो है वहां पर वो डिपेंड होते हैं। अच्छा, जो हम बाकी भी उपयोग करते हैं बर्फ का, उस बर्फ का भी निर्माण जो है इन्हीं फैक्ट्रीज में किया जाता है। तो ऐसे में ये बड़ी ही गंभीर लापरवाही थी, जिसको लेकर आज फूड इंस्पेक्टर ने वहां ये कार्रवाई की है। ठीक है संजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद है कि हाइजीनिक जो आइस है वो जनता को मिलेगी और इसी तरह खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई करेगा। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश उमंग सिंघार की मुश्किलें बढ़ी हैं। हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है पेश होने का। आज सुनवाई हुई है और 4 सप्ताह बाद उन्हें पेश होना है। विधानसभा चुनाव 2023 में गंधवानी सीट से निर्वाचन के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी सरदार सिंह मेढ़ा ने याचिका लगाई थी। उमंग सिंघार, धूम सिंह मंडलोई और सुमन बाई अनारे को कोर्ट में उपस्थित होने का, पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट में जमा गंधवानी क्षेत्र की ईवीएम रिलीज करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है।
शासन ने लोकसभा चुनाव में ईवीएम की कमी का हवाला देते हुए याचिका लगाई थी और शासन की याचिका पर हाई कोर्ट ने ईवीएम रिलीज करने के आदेश दिए हैं। पुनीत विजयवर्गीय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पुनीत, किस मामले पर पेश होने का नोटिस दिया गया है, जरा समझा दीजिए। देखिए नितेश, जो 2023 का विधानसभा चुनाव था उसमें गंधवानी विधानसभा क्षेत्र से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार विधायक बने थे। वहीं से ही जो बीजेपी प्रत्याशी थे उन्होंने आरोप लगाया था कि जो उमंग सिंगार है उन्होंने अनुचित संसाधनों का इस्तेमाल कर यह चुनाव जीता है। इस बात को लेकर ही यह याचिका लगाई गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है और यह सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि उमंग सिंगार जो है 4 सप्ताह बाद कोर्ट में पेश हो। उनके अलावा और भी 2 अन्य लोग धूम सिंह मंडलोई और सुमन बाई अनारे को भी कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। देखिए, बीजेपी प्रत्याशी सरदार सिंह मेढ़ा का आरोप था कि गलत तरीके से यह चुनाव जीतकर उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष भी बन बैठे हैं, जबकि पूरे विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर थी। तमाम बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, वहां से भी उनकी जीत सुनिश्चित थी। तो इस बात को कहकर ये याचिका लगाई गई थी। इस याचिका को इतना महत्वपूर्ण हाईकोर्ट ने लिया था कि गंधवानी क्षेत्र की सभी ईवीएम मशीनें भी कोर्ट में जमा करवा ली गई थी। अब लोकसभा चुनाव नजदीक आने के चलते मध्य प्रदेश शासन ने मांग की थी कि जो ईवीएम है उन्हें रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि ईवीएम की कमी है और लोकसभा चुनाव कराना है। तो शासन की यह मांग भी हाईकोर्ट ने मान ली है और ईवीएम जो है उन्हें रिलीज करने का आदेश भी जारी कर दिया है। ईवीएम तो रिलीज हो जाएगी पुनीत, तो उसमें क्या डाले गए मतों की काउंटिंग होगी? जो मतपेटियां हैं उनको कैसे काउंट किया जाएगा? और रिलीज हो गई हैं तो अब कैसे जांच की जाएगी? कुछ इस संदर्भ में भी जानकारी? देखिए, इस बारे में अभी पूरी जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन हाईकोर्ट ने उन सभी ईवीएम की जांच करवा ली है, जिसका अभी जानकारी दी नहीं गई है। उसके पहले हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि उमंग सिंगार और उनके जो 2 अन्य साथी हैं वो पहले कोर्ट में पेश हों। उनको पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है और जो ईवीएम की जांच करवाई गई है उसकी रिपोर्ट भी संभवतः 4 सप्ताह बाद ही कोर्ट में पेश की जाएगी। नितेश, ठीक है। इस तमाम जानकारी के लिए पुनीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया।